जीके जीएस के क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारत राज्य व्यवस्था, जिसका एक क्लास पहले हो चुका है और यह दूसरा क्लास है। तो आप पहले क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पहला क्लास देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारत राज्य व्यवस्था। तो चलिए सेकेंड क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव, तो जो संविधान सभा था उसके समक्ष जो सबसे पहला प्रस्ताव लाया गया था वह था उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सी प्रस्ताव? तो उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पेश कौन और कब किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया कि जो उद्देश्य का जो प्रस्ताव था उसको उद्देशिका के रूप में पारित किया गया कब? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो उद्देशिका को कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और उद्देशिका को ही बाद में क्या कहा गया? तो उद्देशिका को ही बाद में प्रस्तावना कहा गया। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन था? तो जो संविधान समक्ष था सभा था उसके पहले जो प्रस्ताव लाया हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। उद्देशिका को ही कहा गया बाद में प्रस्तावना। तो उद्देशिका जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था उसको ही प्रस्तावना कहा गया। और ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो है प्रस्तावना का जो प्रावधान है वह किस अधिनियम के तहत किया गया? तो जो ब्रिटिश काल है उसमें सबसे पहले जो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वह 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। जो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किस शब्द से होता है? तो जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। किससे? तो हम भारत के लोग से। जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वह किस देश से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वह लिया गया है अमेरिका देश से। कौन सा देश से? तो अमेरिका देश से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। प्रस्तावना को संशोधित कब किया गया? प्रस्तावना को एकमात्र संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जो तीनों वर्ड जोड़े गए हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उसमें इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था। किसका? तो इंदिरा गांधी का। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया कब? तो जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा। पहले जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते थे, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्यवाद हुआ 1973 ईस्वी में, इसी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाने लगा। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो जो भारत संविधान की आत्मा है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारत संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था? तो जो प्रस्तावना है उसको भारत संविधान की आत्मा या कुंजी ठाकुर दास
भार्गव ने कहा था। तो ठाकुर दास भार्गव ने क्या था कि प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी है। वहीं B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जो आत्मा कहा है वह किसे कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने जो प्रस्तावना को है वह भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 को जो है वह भारतीय संविधान का आत्मा कहा। किसने? तो B.R. अम्बेडकर ने। और अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा? तो जो अनुच्छेद 19 है उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा। वहीं प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। और यह शब्द किसने दिया? तो यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है वह K.M. मुंशी के द्वारा दिया गया है। तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा? तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की जो उपाधि है वह किसने दिया है? तो जो संविधान है वह एक पवित्र दस्तावेज है, इसका उपाधि जो है वह B.R. अम्बेडकर ने दिया है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज की तरह है। पाकिस्तान के लिए एक अलग पृथक संविधान सभा गठित किया गया। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित जो समितियां थी उसका कुल संख्या कितना था? तो जो भारत की संविधान को तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसका जो कुल संख्या है वह 13 है। कितना? तो 13 कुल समिति का गठन किया गया था। जो प्रारूप समिति है जिसका गठन जो है वह होता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति यह बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। तो जो प्रारूप समिति है इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को होता है और इसका अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। प्रारूप समिति में जो सदस्य का कुल संख्या कितना था? तो प्रारूप समिति में सदस्य का कुल संख्या था 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे कितने दिन? तो जो संविधान का प्रारूप है इस पर 114 दिन का बहस चला था। कितने दिन का? तो 114 दिन का। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था? तो जो संविधान की जो प्रारूप समिति के जो समक्ष है उसने सबसे पहले जो प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, परिभाषित किया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार निर्वाचन हुआ था। तो पहली बार कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो जो संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर जो था वह पहली बार जो निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल का विभाजन हो गया तब जो है भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से जो है चुनाव निर्वाचित हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो जब स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात जो है प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उसमें अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री बनाए गए थे उसे बनाए गए थे जोगेंद्र नाथ मंडल को। किसको? तो जोगेंद्र नाथ मंडल को। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है वह प्रथम कानून मंत्री बना B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुख सेठी। कौन? तो R.K. षणमुख सेठी। संविधान सभा का गठन किया गया था कब? जो संविधान सभा है इसका गठन जो है वह किस मिशन के सिफारिश पर किया गया था? तो जो संविधान सभा है इसका गठन जो है वह कैबिनेट मिशन
जो कि 1946 ईस्वी में गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा जो शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जो संविधान सभा का सबसे पहला प्रयोग जो है वह हेनरी मैन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो हेनरी मैन के द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है संविधान किस देश में आया? तो सबसे पहले जो संविधान है वो अमेरिका देश में आया। और कब आया? तो 1787 ईस्वी में। कब? तो 1787 ईस्वी में अमेरिका में पहली बार जो है वह संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के गठन का जो विचार है वह सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो जो संविधान सभा है उसके गठन का जो विचार है वह सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के मन में आया और 1934 ईस्वी में। कब? तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय के विचार में सर्वप्रथम आया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, जिसके आधार पर जो है वह संविधान सभा का गठित किया गया था? तो जो कैबिनेट मिशन है वह 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था और इसका जो नेतृत्व है वो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। कौन? तो पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो कोई भी मिशन होता है उसका अध्यक्ष होता है, तो इसी तरह कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर था। लेकिन कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वह पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 24 मार्च 1946 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो था वह था पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया इसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटों कितना निश्चित किया गया था? तो जो कैबिनेट मिशन था उसने कुल 389 सीट जो है वह निश्चित किया था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से लिया गया था। कितना? तो 292 जो है वह ब्रिटिश प्रांत से था, 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से था और 33 देसी रियासी से क्षेत्र से था। कुल मिलाकर 389 में भी बंटवारा था, जिसमें से 292 जो है वह ब्रिटिश प्रांत को था, 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र को था और 93 जो है वह सीटें वह देसी रियायतें को था। तो चलिए जानते हैं कि 4 जो है मिशनरी था वह कौन कौन था। तो जो 4 मिशनरी था वह पहला था अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये जो 4 थे, यह 4 था मिशनरी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो जो संविधान सभा है उसमें महिलाओं का कुल संख्या कितना था? तो कुल महिलाओं का कुल संख्या था 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित किया गया था कि संविधान सभा में कितने जो आबादी है पर सीटें का निर्धारण किया गया था। तो प्रति 10 लाख आबादी पर जो है एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। कितना? तो प्रति 10 लाख आबादी पर। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कौन करता था? तो जो संविधान सभा का जो सदस्य होता था इसका चुनाव कौन करता था? तो जो इसका चुनाव है वह प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता था निर्वाचन। किसके द्वारा? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता था उसमें तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा था उसमें एसटी और एसटी सदस्यों की संख्या था 26 था, तो एससी और एसटी का था 33। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? जो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था, कब? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा। इसमें जो है कांग्रेस को कितना सीटें मिला था? तो कांग्रेस को 208 सीट मिला था, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले थे। कितना? तो
कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73। संविधान सभा में किस रियायत से प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा का चुनाव था उसमें किस रियायत से प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वह था हैदराबाद। तो हैदराबाद जो रियायत था उसमें से जो है कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। और देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? जबकि देश के विभाजन से पहले 389 था, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो उसमें संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य बच गए। कितना? तो 299। स्वतंत्रता पश्चात देश की रियायतें थी। जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो है वह देश की रियायतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो देश की रियायतें थी वह था 562। कितना? तो 562, 562। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जो संविधान सभा है इसका गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कब? तो जुलाई 1946 में। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ, वहीं अंतरिम सरकार का जो गठन है वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता थे। जो अंतरिम सरकार का जिसका गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संविधान सभा की प्रथम बैठक बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जो संविधान सभा है इसका प्रथम बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। कहाँ? तो दिल्ली में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ होता है? तो दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में। इसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। किसमें? तो प्रथम बैठक में। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक था जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसका जो अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के प्रथम बैठक था इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संवैधानिक सलाहकार था संविधान सभा का वह था वी.एन. राव। वी.एन. राव का फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिंह राव। तो जो संविधान सभा का प्रारूप है वह कौन तैयार किया था? तो जो संविधान सभा का प्रारूप है वह वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी वी.एन. राव ही था, जिसका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा को संबोधित किया था? तो वह था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान सभा को पहली बार जो है संबोधित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे पहली बैठक में, लेकिन दूसरी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो दूसरा बैठक है वह कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ और इसी में है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति, ये तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति, ये तीनों जो समिति है इसके अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, तो जो संघ संविधान समिति था इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो जो संघ संविधान समिति था इसमें कुल सदस्य की संख्या था 15। प्रांतीय विधानसभा समिति और सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति था और जो सलाहकार समिति था इसका अध्यक्ष चुना गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें से प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। ये जो 4 समिति कह सकते हैं
कुल मिलाकर चारों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल या मौलिक अधिकार था, इसका उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मूल या मौलिक अधिकार था, इसका उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था जे बी कृपलानी को। किसको? तो जे बी कृपलानी जो है वह मौलिक अधिकार जो उप समिति था उसका अध्यक्ष था जे बी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वह 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा को अपनाया गया था कब? तो जो संविधान सभा है इसने राष्ट्र ध्वज या तिरंगा को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। इसी दिन से हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। कब? तो 22 जुलाई को। जब से राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी में, उसी दिन से हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, उसी दिन को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? तो जो भारत का संविधान बना उसके निर्माण होने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। कितना? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा में कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए हैं। कितना? तो 11। और कुल अवधि सोचें तो 165 दिन। 11 अधिवेशन और कुल अवधि पूछा तो 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? तो जो भारतीय संविधान थे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसको हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन से हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो 26 नवंबर से ही 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो जो संविधान सभा है इसका अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। और इसी बैठक में जो है बहुत सारी जो है संविधान से संबंधित बहुत सारे कार्यों को इसमें स्वीकार किया जाता है। कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में किसे स्वीकार किया गया और कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया है और यह 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? जो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को जो है स्वीकार किया गया था, लेकिन राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? तो संपूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मूल संविधान लिखा गया था, जो मूल संविधान था वह किस भाषा में लिखा गया था? तो जो मूल संविधान था वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किसमें? तो अंग्रेजी भाषा में। भारतीय संविधान को लिखने वाला जो सुलेखक था वह कौन था? तो जो भारतीय संविधान को जिसने लिखा उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान सभा को लिखा था। भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रों को सजाया था किसने? तो जो भारतीय संविधान के जो मूल प्रति को जो है चित्रों से सजाया था, कि बहुत जगह चित्र लगाया है, तो उसमें चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। किसने? तो नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण जो है वह भारत के संविधान के रूप में कब किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान का नामकरण जो है वह भारत के संविधान के रूप में अनुच्छेद 393 ईस्वी में किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 393 ईस्वी में जो संविधान का नामकरण है वह भारत के संविधान के रूप में किया गया है। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून या विधि मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो भीमराव अंबेडकर है, इसका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो जो भारतीय संविधान है, इसका प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है। प्रकृति कैसा है भारतीय संविधान के? तो एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन? तो भारत कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष देश। इसका तात्पर्य क्या है? धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, किसी विशेष धर्म को प्रायोगिकता नहीं देना। भारत का गणतंत्र का क्या अर्थ है? भारत का जो गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान जो है वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का गणतंत्र का मतलब क्या है? कि जो भारत का जो राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्रपति, उसे निर्वाचित किया जाता है, न कि परंपरागत चलता है। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर है कि लचीला है? तो यह दोनों का संगम है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है भारत के संविधान में। भारत संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो जो भारत का संविधान है उसको अर्धसंघीय संविधान कहा गया। किसके द्वारा? तो केसी व्हीलर के द्वारा। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और विविध, जिसमें आपको अलग से करंट अफेयर्स भी कराए जा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ में चल रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके सभी कंटेंट को देख सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो, इस तरह का कंटेंट सभी तक पहुंच सके और एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।